पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी इन दिनों सॉफ्ट दिखाई दे रही है। बयानों को भी देख लिया जाए तो बयान भी उसी तरह के आ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी सॉफ्ट हो गए हैं। सर, क्या लगता है कि फिर से नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए आरजेडी तैयार है क्या? नीतीश कुमार को लेकर सब सॉफ्ट है। आरजेडी ही हाँ, सबके सब सॉफ्ट हॉट केक हैं नीतीश कुमार। इस वजह सबके हैं। सबके हैं। आरजेडी पे आते हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी की बात समझ लेते हैं। बीजेपी में गिरिराज सिंह, अब गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं कि इनको अब भारत रत्न मिलना चाहिए। इधर मांझी भी बोल दिए हैं हाँ मिलना चाहिए नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार चीज़ ही ऐसी है, एकदम हॉट केक है। इस वजह से सब इनके लिए सॉफ्ट रहते हैं। अब आरजेडी पर है कि आखिर आरजेडी में क्या बात है, और ये इसलिए है, सबके कान इसलिए खड़े हुए हैं करिश्मा कि भाई वीरेंद्र ने जो कल जो बात कह दी, हाँ वेलकम के आइए आइए। कल भी हम लोग इसी कार्यक्रम के माध्यम से बताए थे अपने दर्शकों को, चर्चा हुई थी इस खबर पर। लेकिन आज भी इस पर यह है कि कहीं नीतीश आ जाए, कहीं नीतीश आ जाए। अच्छा, अब इसके पीछे समीकरण है, ऐसे नहीं कोई इंतजार करता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार देखो क्या है कि नीतीश कुमार जिधर गए सरकार उधर बन जाती है। मतलब एक बड़ा वोटर का तबका है जो शिफ्ट कर जाता है। वो पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, और कुछ मुस्लिम वोटर भी हैं नीतीश कुमार के साथ साथ चलते हैं। मुस्लिम वोटर पे बहुत सारे दर्शक होंगे, उनके मन में शंका होगा, ये होगा, सवाल है, क्योंकि इस पर भी काफ़ी जिच हुई है नहीं इस बात पर कि हम मुसलमान वोट नहीं देते हैं। कोई नेता कह रहे हैं, जदयू में भी इसको लेके हुआ है, कई नेताओं के अलग अलग तरह के बयान हैं। खैर, इस पर अभी नहीं जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट तो है। जैसे ही भाई वीरेंद्र, अच्छा भाई वीरेंद्र अगर वेलकम कर रहे हैं तो क्या अपने मन से किए होंगे? कुछ तो आखिर पार्टी की रणनीति रही होगी, कुछ तो मन में चल रहा होगा, तभी ना। और रही तेजस्वी की बात, तो तेजस्वी यादव करिश्मा गौर करने वाली बात है कि सरकार की खूब आलोचना करते हैं ना। लेकिन अगर व्यक्तिगत स्तर पर, जो पर्सनल जिसको कहा जाता है, उस स्तर पर देखेंगे तो वो जब नीतीश कुमार की सिर्फ बात आती है, हम सरकार की बात अभी नहीं कर रहे हैं, जब सिर्फ नीतीश कुमार की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्टनेस तेजस्वी में भी दिखता है। और कैसे दिखता है उसके लिए बस एक लाइन काफ़ी है। कल ही परसों की बात है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा के नेताओं ने हाईजैक कर लिया है, जिस पर भी खूब सिर फुटअव्वल हुआ है। मतलब बयान के माध्यम से सिर फुटअव्वल नहीं, इधर से पलट तो उधर से फिर बार जो होता है उसी को कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये हाईजैक कर लिया है, तो ये क्या है? मतलब एक सहानुभूति है। मतलब राजनीति को समझने वाले लोग कहते हैं कि जो इस तरह के विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो शब्द हैं हाईजैक वाला, इसको आक्रामक नहीं माना जाएगा। सुनने में, कहने में आक्रामक लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक सहानुभूति है नीतीश कुमार को लेके, और सिर्फ उसी के लिए जो अभी चर्चा हम लोगों ने की है कि वोट अगर, क्योंकि 2025 का चुनाव है ना, सबके लिए करो और मरो की स्थिति है। जदयू के लिए तो है ही, बीजेपी के लिए है, आरजेडी के लिए करो और मरो की स्थिति है। तो इस स्थिति में अगर आरजेडी सॉफ्ट नहीं होगा तो बात कैसे बनेगी? क्योंकि कहा जाता है, भाई वीरेंद्र भी बोले हैं कि राजनीति तो परिस्थितियों की चीज़ है, कब परिस्थिति बदल जाए वो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक जो हमारे दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देखते हैं उनको बताते हैं, और जितनी समझ है और जो खबर आ रही है कि इस तरह की संभावना करिश्मा अभी नहीं दिख रही है कि नीतीश कुमार ये हो जाए। कल ही बोले हैं वो कि हम जो है 2 बार इधर उधर कर दिए चले गए, अब नहीं जाएंगे, अब हमेशा हम लोग साथ में रहेंगे। इस तरह की चीज़ें इस बार नहीं दिख रही है, चूँकि नीतीश कुमार 2 बार पलटे हैं, बार बार वो कहते भी हैं कि हम इधर से उधर चले गए। तो इस बार उस तरह की संभावना, परिस्थिति, उस तरह की तस्वीर नहीं दिख रही है। जो प्रगति यात्रा पे थे तो उसमें जो डिप्टी सीएम है, भाजपा के कोटे से जो मंत्री हैं, सम्राट चौधरी भी चले गए थे। तो एक सामंजस्य, समन्वय दिख रहा है, और सबसे बड़ा समन्वय और सामंजस्य दिख रहा है दिल्ली में।
दिल्ली में चूँकि संजय झा के जिम्मे दिल्ली दिया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, और ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, इन लोगों का जो फाउंडेशन दिख रहा है उससे कहीं नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला। अच्छा, बहुत लोग सवाल करते हैं, इसीलिए हम लोग इस खबर को लिए भी हैं कि जाके जो हमारे दर्शक हैं उनको बातें समझ में आ जाएं कि, और हम लोगों से बहुत लोग फ़ोन पे बात भी करते हैं, पूछते रहते हैं कि सही में ऐसा पटना में हो रहा है क्या, क्या कुछ होगा क्या, नीतीश जी पलट जाएंगे। भाई नीतीश जी की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, नीतीश जी क्या करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वह कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं एक ही बात को, उससे लग रहा है, और ऊपर का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बाउंडेशन दिख रहा है, नीचे जो चीज़ें दिख रही है, उससे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन राजद जो है एक कोना इस तरह का बना के रखना चाहता है, क्योंकि राजनीति है, कहीं इस तरह की परिस्थिति बन जाए, कहीं ऐसा समय आ जाए, कहीं नीतीश जी के मन में कोई सवाल ऐसा खड़ा हो जाए, तो उन चीज़ों को किया जा सके। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जो है वो अभी टाल दी गई है, कब से सर फिर प्रगति यात्रा पर निकलेंगे? नीतीश जी की जो प्रगति, एक सप्ताह के बाद खबर आ रही है, जो 27 और 28 तारीख को जो उनकी जो यात्रा थी, हाँ आज और कल, आज उनको मुजफ्फरपुर जाना था और कल उनको वैशाली में रहना था। इसको लेकर तैयारी भी खूब जोर शोर, एकदम अंतिम चरण में तैयारी थी, मुजफ्फरपुर में भी और यहाँ वैशाली में भी। चूँकि इसलिए क्योंकि हमारे दर्शक जानते ही होंगे, सुधी दर्शक हैं न्यूज़ हाट के, सभी लोग जानते ही होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है और राष्ट्रीय शोक है एक सप्ताह तक। इस वजह से तमाम जो इस तरह के कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए हैं, और अब जो है एक सप्ताह बाद प्रगति यात्रा होगी। लेकिन करिश्मा, उससे बड़ी अगर खबर कहें तो 15 तारीख से आ रही है खबर कि 15 तारीख से जो महिला संवाद कार्यक्रम होना था, जिस पर ये हो रहा था कि भाई लालू प्रसाद ने बड़ी टिप्पणी कर दी है, तंज कर दिया है, नहीं कि महिलाओं के बीच क्यों जाएंगे, हाँ कहने के मतलब कहने की इच्छा नहीं होती है इस तरह की बातें। तो कहा जाता है कि उस तंज से नीतीश कुमार आहत हो गए और उन्होंने अपनी जो यात्रा है, जो कार्यक्रम था महिला संवाद कार्यक्रम, उसको रद्द कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, 15 जनवरी से अभी आधिकारिक चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन इसकी तैयारी ज़ोर शोर से हो रही है और वो निकलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे। बहुत बड़ी योजना है इसमें करिश्मा, इसमें योजना ये है कि जो बिहार की जो योजनाएं चल रही है, नीतीश सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी सरकार मतलब केंद्र की जो योजनाएं हैं, उन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सबका आकलन जो है सीएम करने वाले हैं और 2-2 विभाग इसमें लगाए गए हैं। और खबर यह भी आ रही है कि अगर सीएम से हरी झंडी मिल जाती है तो कुछ प्रचार वाहन जो है यहाँ से अलग अलग बिहार, हाँ अलग अलग जगहों के लिए रवाना किया जाएगा, जिसमें महिला संवाद कार्यक्रम को लेके, योजनाओं को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के वाहन जो है पटना से रवाना किए जाएंगे। और जब आधिकारिक चीज़ें होंगी, आधिकारिक रूप से जो चीज़ें होंगी वो हम लोग अपने दर्शकों को बताएंगे ही। तो ये है कि 15 जनवरी से ज़्यादा उम्मीद है कि नीतीश कुमार निकलेंगे, और इसमें जब निकलेंगे तो नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करेंगे। संवाद करके वो जानने की यह कोशिश करेंगे कि कौन सी योजना धरातल तक पहुंची है, क्या लोगों को इससे लाभ मिला है। अच्छा, महिलाओं से सुझाव लेंगे, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक महिलाओं से सुझाव लेकर अगर योजना में सुधार करना होगा तो वो सुधार भी किया जाएगा। और बता ही दिए हम कि राज्य की भी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी महिलाओं को, तमाम जनता जो बिहार की जनता है उनको, और केंद्र की भी योजना से अवगत कराया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं 10 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आज खान सर और रहमान सर भी पहुंचे हुए थे। सर,
छात्र उन पर आरोप लगा रहे हैं आंदोलन हाईजैक करने का। काफ़ी छात्र गुस्से में सर दिखाई दिए। क्या कहेंगे सर इस आंदोलन को लेकर? राजनीतिक रूप लेता जा रहा है सर ये आंदोलन? हाँ बिल्कुल राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर की भी खबर आई कि वह भी मार्च में शामिल होंगे। हालांकि जो अब खबर आई कि प्रशांत किशोर इस मार्च में शामिल नहीं होंगे, एक इस तरह की भी खबरें हैं कि पुलिस भी उनके घर पहुंची थी, उनसे बातचीत की थी प्रशांत किशोर से, इस तरह की भी खबर आ रही है। खैर मतलब खबर यही कि प्रशांत किशोर उस मार्च में शामिल नहीं होंगे। अब प्रशांत किशोर क्यों शामिल नहीं हुए, इसके पीछे क्या क्या कारण हैं, अब वो तो प्रशांत किशोर और जनसुराज जाने। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल से, उसमें ऐसे लग रहा है कि परीक्षार्थी और अभ्यर्थी जो हैं, छात्र जो हैं, वो गुटों में बंट गए हैं। क्योंकि एक हो रहा है कि कुछ छात्र कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मार्च निकालना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं यहीं पे जो है धरना आंदोलन का मतलब यहीं पे धरना देना चाहिए, अंतिम पल है, बहुत बड़ा कोई फैसला आ सकता है। खान सर भी यही कह रहे थे जब वहाँ पे पहुँचे तो। और खान सर ने कुछ बात कही, जैसे उन्होंने कहा खान सर ने कि पहले जीडीपी, फिर पूल, अब बीपीएससी गिर गई है। इस तरह की बातें खान सर वहाँ पे कहें, मीडिया में इस तरह की खबर भी आ रही है। अच्छा अब क्या है कि खान सर का विरोध भी हुआ है करिश्मा वहाँ पर। खान सर वहाँ से फिर चले गए, उन्होंने कहा कि क्या नोटिफिकेशन लाने जा रहे हैं, क्या पता नहीं क्या कहा। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, तो इस मतलब आंदोलन को लेके बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं। अच्छा कुछ टीचर हैं भी, वैसे अभी जो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हम चर्चा कर रहे हैं इस खबर पर, उस समय तक फिर सारे छात्र जो हैं एकजुट हो गए और जो गर्दनीबाग धरना स्थल है, हाँ वहीं पर धरना दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।